एवरीवन। सो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को देख रहे थे। ओके, तो वहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। ओके, तो जल्दी से हम लोग प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम क्या देखे थे? कम्यूटेटिव, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता था? एग्जिस्ट करता है नहीं, वो देखते हैं हम लोग। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो इफ A एंड B आर रैशनल, यदि A और B रैशनल है तो C मस्ट बी ए रैशनल। किसी भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होगा एंड इट एग्जिस्ट। ओके, लाइक 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 2 रैशनल है, 3 रैशनल है, 6 इज डेफिनेटली अ रैशनल। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इट एग्जिस्ट इन multiplication of rational number. Okay, commutative property, commutative property. Okay, तो जैसे कि हमको पता था commutative property it deals with the change in order, means A into B is equal to B into A. यदि आप ऑर्डर चेंज भी कर दे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। आप 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, result will be 6 only. That means commutative property it exists in multiplication of rational number. The multiplication का properties हम देख रहे हैं। Okay, next distributive property हम देखना है हमको। उससे पहले हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम से ही लग रहा है, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप। ओके, सो मतलब यह चेंज इन ग्रुप को डील करता है। तो A इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। मतलब however if we shall change the order of the group of the numbers, the result will be same. For example, 2 into 3 into 4 that will be equal to 2 into 3 into 4. Let's check it happens or not. So यहाँ सबसे पहले बोर्ड मास से हमको पता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। So 2 3s are 6 into 4 that is 24, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें 2 into 4 3s are 12 and that is equal to 24. So both of these are being equal to 24. That means A into B into C is equal to A into B into C, means however we have changed the order of association of the number, the result is same. Okay, means associative property it exists in multiplication of the rational numbers. Okay, next property of 1. Property of 1. ओके, तो ये तो पता है किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी द सेम नंबर। ओके, इफ 1 इज मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर। ओके, 5 into 1 that is equal to 5. 5000 is equal 5000 into 1 that is equal to 5000. ओके, सो इस तरह से किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट सेम होता है, मीन्स आइडेंटिटी लूज नहीं करता हुआ नंबर। ओके, आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विथ 1, सो इट इज आल्सो नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ओके, one is called the multiplicative identity. Okay, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि which number is known as the multiplicative identity, तो what should be the answer? 1. 1 is the multiplicative identity because 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता होता है आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड। ओके, सो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जैसे कि 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो,
किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो तो हम दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5, इसको यदि हम 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/3 हो जाएगा और 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ओके, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज 1/2। ओके, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज 2। ओके, इस तरह से a/b कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल भी कहेंगे। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑफ a/b इज b/a। ओके ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एक्जिस्ट। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है 0 जिसको 0 से मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट 1 हो। ओके, तो 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम फर्दर 2 पार्ट में बाइफरकेट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहला आवर एडिशन, एडिशन में, ठीक है, तो ये क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी मीन्स a इज मल्टीप्लाइड विथ b प्लस c, तो इट शुड बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे ये क्या है, हम देख रहे हैं a को a इंटू बी प्लस सी can be written as a into b plus a into c. Both of these are equal. Means यहाँ पे a को distribute किया है in between b and c. Okay, okay. So this is the distributive property of multiplication because यहाँ पे कुछ नहीं तो multiplier sign है। Distributive property of multiplication over addition. For example, 2 into 5 plus 7. Okay, it should be equal to 2 into 5 plus 2 into 7. Let's see it happens or not. हम LHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं। So ये क्या होना चाहिए, 2 into 7 plus 5 is 12 is 24। और यहाँ से सॉल्व करें तो 5 2s are 10 plus 2 7s are 14, that is 24। So both of these are equal। Okay, so distributive property of multiplication over addition, that is very, this property is very important। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल 2/3, अब यदि कहा जाए सॉल्व दिस प्रॉपर, ओके, सॉल्व दिस एंड आल्सो वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2/3 इंटू 1/5, ओके, प्लस 2/7 ले लेते हैं। Okay, and that should be equal to 2/3 into 1/5 plus 2/3 into 2/7. So taking LHS, हम LHS लेके आगे बढ़ रहे हैं। That is 2/3 into 1/5 plus 2/7. ये क्या हो जाएगा, 2/3 into taking LCM of both of these, that is 35. It will be 7 plus 10. So ये क्या हो गया, 2/3 into 17/35, ये क्या हो जाएगा 34/105। अब RHS ले लेते हैं। So it is 2/3 into 1/5 plus 2/3 into 2/7, ये क्या हो जाएगा 2 1s are 2/5 3s are 15 plus 2 2s are 4/21। Okay, taking LCM of both of these, that will be 105। इससे को डिवाइड करें आ जाएगा 7 2s are 14 plus 5 4s are 20, so that is equal to 34/105। Yes, both of these are equal, that means LHS is equal to RHS। Okay,
सो यह क्या हुआ, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन. ओके, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, और सब्ट्रैक्शन. ओके, यह क्या कहता है, a इंटू बी माइनस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ओके, सिमिलरली आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. ओके, सो आज के लिए आपको यहीं पे रख रहे हैं. ओके, सो इससे बेस्ट क्वेश्चंस वगैरह आपका जो 1.23 वगैरह में दिया हुआ उसको सॉल्व कर लीजिए, और एज अ होमवर्क उसको यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.